लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस कदर लोग नाराज हैं और सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि 22 मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। नीतीश कुमार हत्यारा हो। 22 छोटे छोटे बच्चे, जरा सोचिए उनके परिवार के लोगों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब माँ बाप अपनी ही आंखों के सामने अपने मासूमों को मृत हालत में देखते हैं। स्कूलों में उन्हें भेजा गया था ताकि भविष्य को सुनहरा बना सके। मिड डे मील का इसलिए लाया गया ताकि बच्चे पूरी तरह से हेल्दी रहें और खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वही मिड डे मील अब मौत का पर्याय बन गया है मासूमों के लिए और उसी के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। नीतीश कुमार है कहां, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। और पिछले काफी दिनों से नीतीश कुमार को हमने देखा भी है, हर मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी से वो नहीं चूकते, लेकिन अभी तक इस मामले में उनकी ओर से कोई भी एक बयान अब तक नहीं आया है सामने। मुआवजे का मरहम तो उनकी ओर से लगाने की कोशिश की गई है, साथ ही जांच के आदेश देकर मामले की खानापूर्ति की कोशिश भी नीतीश सरकार की ओर से की गई है, लेकिन अभी तक जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें उनके दर्द पर दवा लगाने की कोई कोशिश इस रूप में नहीं की गई जिसका दावा सुशासन सरकार की ओर से किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपका सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि हर तरफ इस वक्त गुस्सा देखा जा रहा है, लोगों में लोग सड़क पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं कहां, अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। ये इस राज्य बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और जहां तक सुशासन की बात है, सुशासन सरकार नहीं, दुशासन की सरकार है, और बिहार में कोई शासन नाम का चीज नहीं है। यहाँ लूट मचा हुआ है चारों तरफ हर विभाग में, और जो घटना घटी है छपरा में मिड डे मील में 18 से 20 लड़के मरे हैं, कितने अस्पताल में पड़े हैं, इसमें तो निश्चित रूप से नीतीश जी पर केस होना चाहिए, 302 का मुकदमा पर चलना चाहिए। वीरेंद्र जी, आंकड़ा जो है वो 22 तक पहुंच चुका है, 22 छोटे मासूम बच्चों की मौत हो गई है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर इन 22 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। ये सीधा सीधी मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है, इसलिए सीधा सीधी और कोई नहीं जिम्मेवार है। सीधा सीधी मुख्यमंत्री इस राज्य का मुखिया जिम्मेवार है, और इस राज्य का जो शिक्षा मंत्री है वो जिम्मेवार है इस बच्चे की मौत का। और जो हंगामा हो रहा है, हंगामा नहीं, विद्रोह होना चाहिए बिहार में। और नीतीश जी को अगर थोड़ा भी हाया और शर्म है तो राज्य सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई वीरेंद्र, क्या आपको लगता है कि अगर वक्त रहते ही एम्बुलेंस पहुंच जाता मौके पर और बच्चों को जल्द ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता तो शायद जो आंकड़ा है 22 का वो इस कदर न बढ़ता? निश्चित रूप से आंकड़ा कम हो सकता था। जब सरकार त्वरित कार्रवाई करती, एम्बुलेंस पहुंचता तो इलाज सक्षम होता तो और भी बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन आज पूरे बिहार में कोई सरकार नाम का चीज नहीं है, ये भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। और नीतीश कुमार का पेपर वाले केवल मैं छापते रहते, उसके मालिक से मिले हुए हैं। पत्रकार लोग को मैं दोष नहीं दूंगा, इसलिए कि मालिक से उनका साठगांठ है और उनका जो न्यूज है वही छपते रहता है। और बिहार में कोई शासन नाम का चीज नहीं है, और सारे जगह लूट मचा हुआ है, और लूट के कारण ही ये गलत सामान का मुहैया करा। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त सारा ध्यान नीतीश कुमार सिर्फ अपने विरोधियों को चुप कराने में लगे हुए हैं और इसी वजह से राज्य के दूसरे हिस्सों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, एक के बाद एक 22 बच्चों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार अब तक मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने कम से कम अपने शब्दों के जरिए जो पीड़ित परिवार है उन्हें मरहम लगाने की ही कोई कोशिश की। मैं तो दुख प्रकट करता हूं उस पीड़ित परिवार का। मैं भगवान से यही कहूंगा कि उनको इतना शक्ति दे भगवान सहने की। इस दुख की घड़ी में हम सारे बिहार के लोग और हमारे दल के लोग उनके साथ हैं। और ये नीतीश कुमार कभी भी संतावना देने वाले लोग नहीं है, ये काम करने वाले नहीं है। अपनी सरकार का ताना बाना बुनने में ये लगे हुए हैं और सरकार को बचाने की केवल कसरत कर रहे हैं, और कुछ नहीं इनके जी में रह गया है। अब राजनीति उनके हाथ से निकल गई है, इसलिए आमना शनाख्त और जैसे तैसे कार्रवाई कर रहे हैं और शासन को ढील दिए हुए हैं कि जैसे जिसको जितना लूटना है लूटो। और उसी में ये मौत हुई है, 22 बच्चों की मौत हुई है। इससे मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपको हाया और आपको ये थोड़ा सा भी है
तो आप निश्चित रूप से सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जी। दीजिए और आप आरजेडी ने कहां बंद बुलाया है और आगे आप लोगों की रणनीति इस पूरे मामले में अब क्या रहने वाली है सरकार को घेरने के लिए? बंद का आह्वान किया गया है जी। हमारे दल के तरफ से सारण का बंद का आह्वान किया गया है और वहां की लड़ाई हम लोग पूरे प्रदेश में ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी सारे जगह गलत लोगों को पोस्टिंग करके पैसा इनकी सरकार केवल दोहन शोषण जनता के से कर रही है और ये गलत बयानी देकर लोगों को हमेशा भरमाने का काम कर रहे हैं। बिहार को ठगने का काम किया इन्होंने और सुशासन ही दुशासन की सरकार है और ये झूठों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है और महाजंगल राज हो गया है बिहार में। ये साबित करता है ये घटना कि महाजंगल हो गया है बिहार। लेकिन नीतीश कुमार तो सुशासन का दावा करते हैं। नहीं, सुशासन तो है ही नहीं। अब पेपर वाला सुशासन लिख दे, हम अपने मुंह से कहते हैं कि बहुत ईमानदार है मैं, तो उससे नहीं ना जनता कहेगी सुशासन है या नहीं है। सुशासन का तो यही हस्र हो रहा है कि माँ बहनों का बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे मिड डे मील में मारे जा रहे हैं और सरकार चुप है। चलिए भाई वीरेंद्र, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे और